Good afternoon, everyone. I hope you enjoy a lot. सुबह से आज बहुत ही बेहतरीन हमारे बीच स्पीकर्स रहे। सबसे पहले डॉक्टर शोराब शर्मा, उसके बाद डॉक्टर महेंद्र यादव और उसके बाद डॉक्टर सैयद मोहम्मद वारिस। तीनों ने ही बड़ा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। बहुत नया, बहुत कुछ अच्छा हमने सीखा और काफ़ी कुछ नया करने को भी मिला, सीखने को भी मिला, समझने को भी मिला। और इसी के साथ आज जो हमारे साइंटिफिक सेशन उसका आज समाप्ति हो गई है। जो लाइव सेशन है सिर्फ उसकी, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर की सीरीज़ के 2 लेक्चर आज के रहते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ्रेंस हम सब के लिए ये रही। अभी मेरे बाद डॉक्टर मनोज आएंगे। कुछ फ्यूचर अपडेट्स, जिन लोगों ने क्विज़ में पार्टिसिपेट किया है या जिन लोगों ने किसी और अन्य एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट भी करेंगे और बताएंगे आपको। मैं इस वक्त यहाँ जो आया हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप तमाम लोगों का धन्यवाद करूँ, चाहे वो फैकल्टी थे या स्टूडेंट थे, जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने में अपना दिन रात एक किया हुआ है। और साथ ही साथ ये इवेंट अभी ख़त्म नहीं हो रही है, ये तो अभी शुरू हो रही है। आगामी और कई वर्षों तक अगर सब अच्छा फीडबैक आप लोगों की तरफ से मिला तो इसको निरंतर जारी रखने की कोशिश भी की जाएगी। ये सिर्फ लॉकडाउन तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये कोशिश रहेगी कि इसको आगे भी और कंटिन्यू करें, क्योंकि ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जिसमें आप सब लोग जुड़ पाए, सीख पाए और निरंतर सीख रहे हो। और इसके बाद क्विज़ के लिए गाइडलाइंस वगैरह सारी की सारी अपडेट कर दी गई हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि डॉक्टर R.K. मुदगिल यूट्यूब चैनल पे हर एक अपडेट अवेलेबल है। जिस पेज पे आप ये इवेंट देख रहे हैं इस पे अवेलेबल है। आपको तमाम जानकारियाँ दी जा रही हैं। और साथ ही साथ मुझे सुबह आग्रह किया था मेरे कुछ साथियों ने, कुछ फैकल्टियों ने भी और कुछ स्टूडेंट्स ने भी कि सर शायरी हो जाए। तो अब आप लोगों का आग्रह है तो उसे ठुकराया नहीं जा सकता, उसको पूरा किया जाएगा। पर शायरी इसको नहीं कह सकते, शायद ये कविता बन गई है, क्योंकि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब आप लोगों ने मेरे को बोला तो मैंने कुछ लिखना शुरू किया। जब लिखा तो ये जो लिखा गया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा या बुरा ये फैसला आप लोगों का रहेगा, या आप लोग कमेंट में डिसाइड करके बता दें कि ये आपको अच्छी लगी या बुरी। और क्योंकि सब कुछ लाइव है तो यहाँ तालियां बजाना भी लाइव है, यहाँ वाह वाह भी आप कमेंट के थ्रू कह सकते हैं। और जिसकी जो भावनाएं हैं वो कमेंट में अपनी रख सकता है। ये शुद्ध हिंदी में है, थोड़ी सी बीच में इंग्लिश मिक्स है, क्योंकि हम जिस तरह से हमारा रूटीन कल्चर है उसी तरीके की हमारी शायरी होनी लाजमी सी है। तो ये मैं अपनी कविता शुरू कर रहा हूँ आप सभी के लिए, अपने हरियाणा प्रदेश के लिए, अपनी HCAP के लिए, अपनी यूथ विंग के लिए। तो आप गौर कीजिएगा। पहले हरियाणा के बारे में 2 बात मैं आपके सामने रखूँगा कि हरियाणा है हर की धरा ये, हरियाणा है हर की धरा ये, यहाँ गीता का व्याख्यान हुआ। क्योंकि आप सभी को पता है कि गीता का ज्ञान जो दिया गया वो हरियाणा की धरती से दिया गया था। तो इसलिए हरियाणा, जहाँ हर का आना जाना लगा रहा, परमात्मा स्वयं हरियाणा में आए, इसके लिए इसका नाम हरियाणा रखा गया। हरियाणा है हर की धरा ये, यहाँ गीता का व्याख्यान हुआ। जब लोभ लालच बढ़ चले थे, जब लोभ लालच, तब पानीपत सा युद्ध घमासान हुआ। आपको पता भी होगा कि यहाँ पानीपत जैसी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं, क्योंकि हरियाणा हमेशा कमेरे वर्ग के लिए जाना जाता है। हमेशा इतिहास में इसका दर्जा लड़ाकों में गिना गया है कि जब भी अन्याय होता है यहाँ के लोग उठ खड़े होते हैं उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। और निरंतर वो परंपरा आज भी निर्वहन की जा रही है। आज भी हरियाणा के वासी तमाम लोग ऐसी दबाव की कोई भी अगर कोई बात लगती है तो उसका विरोध मुखर होकर करते हैं। तो उसी के लिए 2 लाइनें समर्पित हैं कि जब लोभ लालच बढ़ चले थे, जब लोभ लालच बढ़ चले थे, तब पानीपत सा युद्ध घमासान हुआ। सबकी भूख मिटाने वाला, सबकी भूख मिटाने वाला, यहाँ हर एक एक किसान हुआ। क्योंकि आपको पता है हम जो है हमारी कृषि जो है वो बेसिक जो हमारी वो कर्म भूमि में हमारे में एक खेती बाड़ी हमारा कल्चर है।
जो अनाज पैदा होता है उसका एक काफी बड़ा हिस्सा हरियाणा और पंजाब पैदा करते हैं। तो ये उन किसानों को समर्पित 2 लाइनें हैं कि सबकी भूख मिटाने वाला यहाँ हर एक एक किसान हुआ। सरहद सरहद बॉर्डर पर देश की रक्षा को, सरहद बॉर्डर पर देश की रक्षा को, यहाँ पैदा हर घर से सेना का एक जवान हुआ। आपको पता भी होगा कि भारतीय सेना में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो हरियाणा की है, हरियाणा के फौजियों की है। ये उन्हीं को समर्पित 2 लाइनें थी कि ये सरहद बॉर्डर पर देश की रक्षा को, यहाँ पैदा हर घर से सेना का एक जवान हुआ। अगर बात करूं, अब मैं बात करता हूं अपने फिजियोथेरेपी प्रोफेशन की, क्योंकि अल्टीमेटली जहां जो ये आज कॉन्फ्रेंस है, जो ये आयोजन हो रहा है, ये फिजियोथेरेपिस्टों ने किया, फिजियोथेरेपिस्टों के लिए किया। तो इस मंच पे फिजियोथेरेपी की बात होना बहुत जरूरी है। अगर बात करूं सिर्फ फिजियोथेरेपी की तो आगे बढ़ाने को इसे, तो आगे बढ़ाने को इसे आज से 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले HCAP का उत्थान हुआ। अगर बात करूं सिर्फ फिजियोथेरेपी की तो आगे बढ़ाने को इसे आज से 10 वर्ष पहले HCAP का उत्थान हुआ। पहले फिजियोफेस्ट, फिर फिजियो हारकॉन और अब फिजियो यूथ वेबिकॉन हुआ। अगर बात करूं मैं फिजियोथेरेपी की तो आगे बढ़ाने को इसे आज से 10 वर्ष पहले HCAP का उत्थान हुआ। आप सभी को पता है पहले फिजियो फेस्ट निरंतर होता रहा है, उसके बाद हर 2 साल में फिजियो हारकॉन एक मेगा इवेंट, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ होस्ट की जाती है हरियाणा द्वारा, HCAP के साथियों द्वारा। और अब ये यूथ फिजियो वेबिकॉन एक परिचय है आपकी एकता का, यूनिटी का, और जो नॉलेज विदाउट मतलब वर्ल्ड विदाउट अ बाउंड्री इन द सेंस ऑफ नॉलेज, तो ये क्रिएट किया है आप तमाम स्टूडेंट साथियों ने। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पहले इसने जोड़ा प्रदेश, फिर देश, पहले इसने जोड़ा प्रदेश फिर देश। और आज इस ई कॉन्फ्रेंस में देखो पूरा विश्व ही ऑन हुआ। आज इस ई कॉन्फ्रेंस में देखो पूरा विश्व ही ऑन हुआ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ फैकल्टियां और पार्टिसिपेंट थ्रू आउट वर्ल्ड से यहाँ इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। काफी सारे लोग अलग अलग देश के विभिन्न हिस्सों से और विदेश के अलग अलग देशों से इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। तो ये यूनिटी का एक जो बेस्ट सिंबल यूथ फिजियो वेबिकॉन ने क्रिएट किया है, ये अपने आप में हिस्टोरिक है और इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं लिया जा सकता। पहले इसने जोड़ा प्रदेश फिर देश, और आज इस ई कॉन्फ्रेंस में देखो पूरा विश्व ही ऑन हुआ। HCAP की मेहनत के आगे आज हर एक चमचा मौन हुआ। HCAP की मेहनत के आगे आज हर एक चमचा मौन हुआ, क्योंकि अक्सर कुछ लोग छटे हुए हैं, वो अक्सर उंगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनका कार्य है, उनको करने दिया जाए, उनको ना रोका जाए, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये फर्क कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा। तो ऐसे लोग भी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो उन्हीं को समर्पित ये 2 लाइनें थी मेरी कि HCAP की मेहनत के आगे आज हर एक चमचा मौन हुआ। पहले फिजियो फेस्ट, फिर फिजियो हारकॉन और अब यूथ फिजियो वेबिकॉन हुआ। कहकर ये सारी बातें ये मुदगिल भी अब गौण हुआ। कहकर ये सारी बातें ये मुदगिल भी अब गौण हुआ। अब मैं जैसा कुछ रहा नहीं है, हर और हम समाया है। ये 2 लाइनें तमाम उन फैकल्टी के लिए, तमाम उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस मैं को, डॉक्टर आर के मुदगिल को हम में तब्दील कर दिया है। तो अब मैं जैसा कुछ रहा नहीं है और हर और हम समाया है। ये जो भी कुछ तुम देख रहे हो, सब प्रभु की माया है। ये जो भी कुछ तुम देख रहे हो सब प्रभु की माया है। तो दोस्तों, करने वाला भी परमात्मा, कराने वाला भी परमात्मा, आप और हम तो सिर्फ जरिया हैं, और ये जरिया यूं ही निरंतर बना रहे। परमात्मा हमें अपना आशीर्वाद दे और हम ये काम निरंतर करते रहें, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन जहां लोगों के हौसले तोड़ रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घरों में कैद हैं, डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिजियोथेरेपी कम्युनिटी में आप जैसे योद्धा आज आगे बढ़ के इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया।
कि ना सिर्फ डिप्रेशन लोगों का दूर हो, उनको नॉलेज मिले, स्किल्स मिले। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, हर प्लेटफॉर्म कुछ सिखाता है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस यूथ फिजियो वेबिकॉन में। एक प्रेजेंटर ने एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी जिससे मुझे पता चला कि जिस फिजियो वेबिकॉन के लिए हम सिर्फ 6 क्रेडिट आवर्स दे रहे थे, वो 6 का नहीं 26 क्रेडिट आवर्स का इवेंट था। हम इसको एक कॉन्फ्रेंस बनाने चले थे और देखते देखते ये पूरा कोर्स बन गया। और न सिर्फ कोर्स नेशनली बल्कि इंटरनेशनली वैलिड कोर्स बन गया। 25 स्पीकर्स ने आपको पढ़ाया, आपके लेक्चर्स लिए, और इसके बाद आपकी क्विज रखी जाएगी। अगर उसको आप क्लियर करते हैं तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें 26 क्रेडिट आवर्स इज इक्वल टू 2 क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन भी होगा जब आप उसको अर्न करेंगे। ये बात स्पेसिफिक उस पर मिलेगी कि आपको इसके लिए 26 क्रेडिट और 2 क्रेडिट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। और ये आपके क्रेडिट पॉइंट इंटरनेशनली वैलिड हैं। इसको आप अपनी मार्कशीट में भी, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसके लिए प्रोविजन होता है, आप ये सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करा के इवन अपनी मार्कशीट में वो 2 क्रेडिट आप ऐड कर सकते हैं। वो 2 क्रेडिट जो आपने यहां से इस लॉकडाउन के दौरान अर्न किए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका जो टोटल क्रेडिट स्ट्रक्चर रहेगा कोर्स का, उसमें कहीं ना कहीं ऐड ऑन होंगे। और जब आप कभी फ्यूचर में अब्रॉड जाएंगे तो वो आपके काम भी आएंगे। और इंडिया में ये नॉलेज जो आपने लिया, ये तो आपके काम आना ही आना है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत लूंगा। कमेंट्स में आप जरूर बताएं शायरी कैसी थी, क्योंकि ताजा लिखी है और अक्सर मेरा मानना है कि ताजा लिखी हुई चीजें या ताजा बनी, तो मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया। आप इसमें कमेंट्स के थ्रू अपने सजेशन दें कि और अच्छा क्या हो सकता है, और उम्मीद है कि निरंतर कुछ अच्छा करते रहेंगे। अब मैं